हेलो एवरीवन। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। उन युद्धों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्होंने मराठों की नींव को हिलाकर रख दिया। 1775 से लेकर 1818 के मध्य लड़े गए तीनों युद्धों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस काल में अलग अलग गवर्नर जनरल्स, अलग अलग संधियों और उनके कारणों परिणामों पे हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। वे मराठों को अपना प्रबल शत्रु मानते थे क्योंकि वे अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में बाधक बने हुए थे। अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लेते हुए अपने राजदूत टॉमस मार्टिन को पेशवा माधवराव प्रथम के पास भेजा तथा उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार पेशवा माधवराव के समय में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, परंतु 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात मराठा संघ में फूट पड़ गई। अंग्रेजों ने मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाकर मराठों की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप 1775 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गए। उन युद्धों के क्या कारण थे, उनके परिणाम स्वरूप क्या क्या संधियां हुई और अगले किन युद्ध की ओर वो उद्यत हुए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कारण, मराठों की आपसी फूट। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो भाई था नारायण राव पेशवा बना, परंतु उसके चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। अतः उन्होंने 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी और स्वयं पेशवा बन गए। लेकिन इस चीज़ का विरोध नाना फडणवीस तथा मराठा सरदारों ने किया और उन्होंने राघोबा को यानी जो है रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से जो राघोबा था वह पेशवा प्राप्त करने की लालसा से बम्बई सरकार की शरण में चला गया। अगली जो संधि उसने की वो सूरत की संधि। सूरत की संधि राघोबा प्लस बम्बई सरकार के बीच में 6 मार्च 1775 को हुई। रघुनाथ राव ने सूरत पहुंचकर बम्बई की सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की। 6 मार्च 1775 को बम्बई सरकार तथा रघुनाथ राव के बीच में संधि हुई। इसकी निम्नलिखित शर्तें थी। अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। इसके बदले रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, बसीन, थाना आदि प्रदेश देगा। रघुनाथ राव अंग्रेजों के शत्रुओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। रघुनाथ राव सूरत तथा भड़ोच जिले के लगान का कुछ भाग अंग्रेजों को देगा। इस संधि के कारण अंग्रेजों तथा मराठों के बीच युद्ध होना अवश्यभावी हो गया। इस समय जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने मराठों की शक्ति का दमन करके भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने का सोचा। उस समय परिस्थितियां भी उनके अनुकूल बनी हुई थी। युद्ध की घटनाएं। सूरत की संधि के अनुसार बम्बई सरकार ने रघुनाथ राव की सहायता के लिए अंग्रेजों ने एक सेना भेजी। 18 मई 1775 को अंग्रेजी सेनाओं ने अरास नामक स्थान पर मराठों को पराजित किया। इससे रघुनाथ राव का जो हौसला था वो काफ़ी बढ़ गया। बम्बई सरकार ने कलकत्ता कौंसिल से अनुमति लिए बिना ही सूरत की संधि की थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इस प्रकार की संधि करने का अधिकार केवल कलकत्ता कौंसिल को था। अतः लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को भंग कर दिया तथा पूना सरकार के साथ एक नई संधि की जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1 मार्च 1776 को पूना सरदार मराठों के साथ एक नई संधि करने के लिए आए। सालसेट तथा बसीन पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा। अंग्रेज रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे।
रघुनाथ राव को 3,15,000 रुपये वार्षिक की पेंशन दी जाएगी। मराठा अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 12 लाख रुपए देंगे और अंग्रेजों को भड़ोच जिले की आय भी प्राप्त होगी। बम्बई की सरकार पुरंदर की संधि से संतुष्ट नहीं थी, अतः उसने कंपनी के संचालकों से पत्र व्यवहार कर सूरत की संधि पर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। बड़गांव की संधि। बम्बई की सरकार ने रघुनाथ राव का पक्ष लिया तथा एक अंग्रेज सेना पूना पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु 9 जनवरी 1779 को मराठों ने पूना के निकट तेलगांव नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। अतः विवश होकर बम्बई की सरकार को 19 जनवरी 1779 को मराठों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। इसकी शर्तें निम्न थी। 1773 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मराठों के जीते हुए समस्त प्रदेश उन्हें लौटा दिए जाएंगे। रघुनाथ राव को पुनः दरबार को सौंप दिया जाएगा। 2 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक के रूप में मराठों को सौंपा जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बड़गांव की संधि का विरोध। लॉर्ड वॉरेन ने बड़गांव की अपमानजनक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने संधि का विरोध करते हुए कहा कि इस संधि को पढ़कर मैं लज्जा में पड़ गया हूँ। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने जनरल गोगार्ड को पूना पर तथा कैप्टन पॉपहम को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दूसरी ओर मराठा सरदार नाना फडणवीस ने निजाम तथा हैदर अली को अपनी ओर मिलाकर संयुक्त मोर्चा स्थापित कर लिया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने चालाकी से कूटनीति से काम लेते हुए निजाम को मराठों से अलग कर दिया। फरवरी 1780 में जनरल गोगार्ड ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया, परंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने अप्रैल 1780 में जनरल गोगार्ड की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अगस्त 1780 में कैप्टन पॉपहम ने महाजी सिंधिया को परास्त कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1781 में अंग्रेजों ने सीपरी नामक स्थान पर महाजी सिंधिया को पराजित किया। अंत में 17 मई 1782 को पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो गई, जिसे सालबाई की संधि कहा जाता है। सालबाई की संधि 17 मई 1782 पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य। इसकी निम्नलिखित शर्तें थी। सालसेट तथा भड़ोच पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया तथा मराठों ने रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। मराठों व अंग्रेजों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटाना स्वीकार कर लिया। यमुना नदी के पश्चिमी प्रदेश पर महाजी सिंधिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। सालबाई की संधि का महत्व। सालबाई की संधि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस संधि से अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, फिर भी इतिहासकार इसे अंग्रेजों की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों तथा मराठों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। इस अवधि में अंग्रेज अपनी शक्ति को संगठित करने तथा निजाम एवं हैदर अली की शक्ति को कुचलने में सफल हुए। डॉक्टर V.A. स्मिथ का कथन है कि भारतीय इतिहास में सालबाई की संधि एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है, क्योंकि इससे मराठों की दुर्जय शक्ति के साथ 20 वर्ष के लिए शांति स्थापित हो गई और साथ ही इससे अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, यद्यपि वे भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति न बन सके। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का कथन है कि सालबाई की संधि से मराठों को नहीं बल्कि कंपनी को लाभ हुआ। अगला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।